3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो कि वर्षों में है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना जो कि पता ही नहीं है, तो सबसे पहले यही मानेंगे जो कि हमें निकालना है ना, उसको पहले मान लिया जाता है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करना था, ये मान लेते हैं x वर्ष है। बात क्लियर है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी रहमान की वर्तमान आयु, तो हमने माना क्या है, x वर्ष है। अब प्रश्न में कहा गया 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए तो रहमान की आयु अब वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पूर्व यानी पहले कितने के रहे होंगे, तो उसमें इनकी आयु में से 3 घटा दो, x - 3 वर्ष के। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/x - 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बनी x - 3 और उसका व्युत्क्रम किया गया तो 1/x - 3 आया है। ठीक है, अब इसमें कहा गया था अब से 5 वर्ष पश्चात। अब से 5 वर्ष पश्चात यानी यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात। पश्चात यानी कि बाद है ना, 5 वर्ष बाद जो है रहमान की आयु। तो अब देखेंगे यहाँ पे रहमान की आयु पहले निकाल लेते हैं। अब कोई अगर वर्तमान में x वर्ष का है, अभी x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो उसमें 5 वर्ष जुड़ जाएगा, है ना, x + 5, और इनकी आयु का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। आयु का व्युत्क्रम ये हो जाएगा 1/x + 5। ठीक, अब इसमें देखो तो कहा गया था 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 है ना। तो अब प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पे कि 1/x - 3 ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु प्लस 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, दोनों का व्युत्क्रम, इनका योग जो है 1/3 के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ से निकल के आया, समीकरण बना, और इसी को सॉल्व करके यहाँ से x का जो भी मान आएगा वही इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो x + 5 इधर जाएगा, x + 5 प्लस x - 3 यहाँ एक में गुणा होगा, x - 3, और बटे में इन दोनों का गुणा होगा, यानी ब्रैकेट में x - 3 x - 5 + 5 बराबर है 1/3। अब ऊपर देखो तो यहाँ से x और x मिलके हो जाएगा 2x, और 5 - 3 प्लस का 2 बना, और नीचे इनका गुणा करा दिया जाए तो x² x का गुणा x में, x² x का गुणा 5 में, 5x और माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर है 1/3। ठीक है, ऊपर रहा 2x + 2, और नीचे हो जाएगा ये x² प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब यहाँ से 3 का गुणा इसमें, इन सब का गुणा यहाँ करा देते हैं, तो 3 का गुणा इधर होगा तो ये बनेगा 6x प्लस का 6 बराबर, ये दोनों इधर आएंगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक, अब फिर से पूरे को इधर लाते हैं ताकि एक समीकरण बन सके, द्विघात समीकरण। तो ये बना x² प्लस का 2x माइनस 15, और इन दोनों को उधर ले चलते हैं, माइनस का 6x माइनस 6 बराबर 0। तो आ जाएगा x², अब 2x और माइनस का 6x माइनस का 4x बनेगा, और माइनस 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। और ये बन चुका है द्विघात समीकरण, है ना। और यहाँ से हमें गुणनखंड विधि से अगर इसको सॉल्व करना है तो कहेंगे 21 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आए, है ना।
21 का ऐसा गुणनखंड घटाने पे 4, तो 7 त्रिक 21 होता है और 7 में से 3 घटाओगे 4 मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। देखो -7x प्लस 3x है, घटाओगे तो 4x आ जाएगा और इन दोनों से देखो x कॉमन है तो x माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर और प्लस यहाँ से 3 बाहर किया जाए तो x माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। और अब यहाँ से x माइनस 7 दोनों में है, x माइनस 7 बाहर लेते हैं तो एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, एक बार इसको 0 करा जाए x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। और जब x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि मान्य नहीं है ना, इनवैलिड है, क्योंकि इनकी जो वर्तमान आयु है वो माइनस में नहीं हो सकती है ना। तो x बराबर 7 आया है और यही आंसर बना देंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, ठीक है, ये आंसर होगा।